नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, आज अपने पास एक प्रैक्टिस सेट है 115 जो बेस्ड है प्रोनाउन के ऊपर, जिसमें पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और सम एक्स्ट्रास कुछ रूल्स हैं। यहाँ पे टोटल क्वेश्चन है हमारे 60। दोस्तों पेपर बहुत बड़ा है और ये 4 सेक्शन में डिवाइड हुआ है। 15-15 क्वेश्चन हर सेक्शन में आपको मिलेंगे। 4 सेक्शन हैं। पेपर इजी है, सरल है, लेकिन बस केवल जो चीज़ें हमें बेसिकली समझनी होंगी, बस वो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि प्रोनाउन में पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। तो ये अगर हमें पता है तो आप ये मान के चलिए कि ये पेपर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। अगर इन चीज़ों में आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो आपको परेशानी निश्चित रूप से आएगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, मियाँ लेफ्ट नोटबुक ऑन द बस। दोस्तों यहाँ पे इस चीज़ को समझ के चलिएगा। पहले मुझे ये जानना है कि मियाँ क्या है, एक लड़का है कि लड़की है। सर अगर ये लड़की है तो आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि जब भी हम लड़की को डिनोट करते हैं, ये एक हमारे लिए नाउन है। जब भी हम इसे प्रोनाउन में लिखेंगे तो इसे हम हमेशा सी में लिखते हैं। और आप जानते हैं सी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है हर। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है इसका, हर। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है इसका, हर्स होता है। ठीक है। और इसी का अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पूछ लिया जाए तो वो होता है आपका हर सेल्फ। ठीक है दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी मैं आपको चीज़ें लिखा रहा हूँ वो आप लिखते ज़रूर चलिएगा। ठीक है। तो ये एक लड़की है, लड़की को डिनोट करते हैं हम सी से, और यहाँ पे सी हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। इसका ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव हर हो जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन इसका हर्स हो जाएगा और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसका हर सेल्फ हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे यहाँ पे इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ क्या चाहिए। तो आप ज़रा ध्यान देना कि जब भी आप पजेसिव एडजेक्टिव लेते हैं तो उसके बाद हमेशा आपको एक नाउन देखने को मिलेगा। नाउन के पहले ही लिखा जाता है पजेसिव एडजेक्टिव। ये भी आप रूल हमेशा ध्यान रखिएगा। इस रूल को आप चाहें तो लिख लेना कि जब भी आप पजेसिव एडजेक्टिव को लिखेंगे तो इसके बाद हमेशा नाउन को जोड़कर लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों। और ये जो पजेसिव एडजेक्टिव है जिसके साथ नाउन जुड़ के आता है, ये हमेशा कहीं ना कहीं रेफ़र करता है पजेसिव प्रोनाउन को। ठीक है दोस्तों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। चलिए शुरू करते हैं। तो मियाँ लेफ्ट, मियाँ ने छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया भाई, हर नोटबुक यानी अपनी किताब को छोड़ दिया ऑन द बस, बस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्या कह रहा है, दी कंप्यूटर। मेरे पास सब्जेक्ट के रूप में कंप्यूटर आ गया, सीधी सी बात है। ये हमारे लिए कोई सजीव तो है नहीं, प्रोनाउन की भाषा में इसे बोलूँगा मैं इट, और इट के अकॉर्डिंग आपको आंसर मिल गया होगा। मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों, मुझे बस इतना जानना है कि हमारे लिए नाउन और नाउन से प्रोनाउन जो कन्वर्ट होता है तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है, नॉन लिविंग में हो रहा है, लिविंग में हो रहा है। अगर वो लिविंग में हो रहा है तो वो हमारे लिए ही बनेगा, सी बनेगा, ठीक, यू बनेगा। लेकिन अगर वही चीज़ हमारे लिए अगर नॉन लिविंग में जा रही है तो वो हमारे लिए इट बनेगा। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखें ज़रा, दी कंप्यूटर क्विकली स्टोर्स, कंप्यूटर बहुत जल्दी से स्टोर्स एकत्रित करता है इंफॉर्मेशन, सूचना को, ऑन इट्स ह्यूज मेमोरी, अपनी, देखो ज़रा ये जो इट्स लिखा है ना दोस्तों, ये हमारे लिए पजेसिव एडजेक्टिव है, और ह्यूज मेमोरी ये हमारे लिए एक नाउन का काम कर रहा है। तो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन लिखा जाता है। ठीक है। तो द कंप्यूटर क्विकली स्टोर्स इंफॉर्मेशन ऑन इट्स ह्यूज मेमोरी। ठीक है। यानी जो कंप्यूटर है अपनी बड़ी विशाल जो मेमोरी है उसमें सूचना को क्या करता है, एकत्रित करता है। चलिए शुरू करते हैं भाई। दी फ्लपी ब्राउन पपी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे पपी के बारे में बात हो रही है। पपी कोई कुत्ता है, कोई पिल्ला है, उसके बारे में बात हो रही है। इज़ है, अब वो है, क्या है सर। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ बतानी पड़ेगी कि आखिरकार यहाँ पर क्या होना चाहिए। ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है माय, तो माय तो पजेसिव एडजेक्टिव होता है, पजेसिव एडजेक्टिव है तो मुझे नाउन चाहिए, और नाउन तो मेरे पास है ही नहीं सर। तो इसका मतलब ये ऑप्शन मेरे लिए कट गया। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स, इट्स हमारे लिए पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, पजेसिव प्रोनाउन भी होता है। लेकिन सर
यहाँ पर अगर ये पजेसिव एडजेक्टिव है तो मुझे नाउन चाहिए, जो कि है नहीं। अगर मैं इसे पजेसिव प्रोनाउन मान भी लूँ, मान लीजिए मैं इसे पजेसिव प्रोनाउन मान भी लूँ, तो यहाँ पर मुझे ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा है किसी भी नॉन लिविंग की, नॉन लिविंग कोई चीज़ है और उसका अधिकार किसी नॉन लिविंग पर नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, किसी लिविंग का नॉन लिविंग पे हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। नॉन लिविंग का अधिकार जब किसी नॉन लिविंग पे होता है तो उसे हम ऑफ के थ्रू डिनोट करते हैं। ठीक है, प्रोनाउन में डिनोट नहीं करते हैं। अच्छा, यहाँ पर सर लिखा हुआ है देयर्स, ये हमारे लिए पजेसिव प्रोनाउन है, तो ये हमारे लिए आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे कहने की कोशिश इतनी हो रही है कि दी फ्लपी ब्राउन पपी, फ्लपी, फ्लपी माने बहुत प्यारा सा, इनोसेंट सा, ब्राउन पपी, भूरा जो पपी यानी कुत्ता है, इज़ देयर्स, उनका है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर क्या कह रहा है, हैंड शॉट अप, देखना ज़रा, हैंड शॉट अप वैन द टीचर आस्क्ड फॉर वॉलंटियर्स। ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे मेरे पास ये हैंड जो लिखा है ये मेरे लिए नाउन है, मुझे यहीं पे बता दिया उसने कि मुझे यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए। तो ध्यान देना ज़रा, पजेसिव एडजेक्टिव, माइन तो पजेसिव प्रोनाउन हो गया जी, तो आप ऑटोमेटिकली कट गया अपने पास। अच्छा, हर इसका जा सकता है और देयर भी जा सकता है। तो पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं कि अगर मैं यहाँ देयर लगाता हूँ, समझने की कोशिश करना, अगर मैं यहाँ पे देयर लगाता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे हैंड नहीं होगा, हैंड्स होगा। ठीक है, उनके हाथों को, ऐसे होगा। अगर यहाँ पे मैं हर लगाता हूँ तो ये बेटर जा रहा है, ये बिल्कुल ऑप्शन सही जा रहा है, हर हैंड यानी उसका एक हाथ है कोई। ठीक है भाई, तो यहाँ पर मेरे लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक जाएगा, आप इसको बी आंसर लगा सकते हैं। हर हैंड, उसका जो हाथ है, शॉट अप यानी उसमें गोली मार दी गई, वैन, जब द टीचर आस्क्ड फॉर, क्या किया गया भाई, वॉलंटियर्स, जब टीचर से क्या किया गया भाई, पूछा गया, अध्यापक ने पूछा वॉलंटियर्स। अच्छा, यहाँ पे जो शॉट अप लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये गोली मारना तो होती है, साथ में जख्मी करना भी होता है। ठीक, आगे तरफ बढ़ते हैं भाई। क्या कह रहा है भाई, 5 नंबर कह रहा है, आई डिडंट गेट अ चीज़ बर्गर। ठीक है, यानी मुझे चीज़ बर्गर नहीं मिला, नहीं मिला तो मैंने क्या किया, सो आई टेस्ट इट, मैंने चख लिया। अब क्या, किसका चख लिया, किसी दूसरे का चख लिया, क्या चख लिया, चीज़ बर्गर ही चख लिया। तो यहाँ पे देखना ज़रा, अब इट्स तो वैसे भी नहीं हो सकता भाई, अगर ये पजेसिव एडजेक्टिव भी है तो मुझे नाउन चाहिए, है नहीं। पजेसिव प्रोनाउन है तो भाई किसी नॉन लिविंग, कोई नॉन लिविंग कैसे खा रहा होगा चीज़ बर्गर, है ना। अच्छा, यहाँ पे माइन, सब्जेक्ट में आई है तो माइन तो वैसे भी नहीं हो सकता, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, हर्ष हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इस हर्ष का मतलब मैं आपको एक बार बताऊँ, ये पजेसिव प्रोनाउन है, तो इसके अंदर क्या छुपा है, एक छुपा है पजेसिव एडजेक्टिव हर, और दूसरा छुपा है नाउन, और नाउन रखा है ये मेरे पास, हर चीज़ बर्गर। ठीक है बेटा, यानी कि मैं अगर इसको अच्छे तरीके से पढ़ के आपको बताऊं तो देखना ज़रा क्या होगा, आई डिडंट गेट अ चीज़ बर्गर, मुझे चीज़ बर्गर नहीं मिला, सो इसलिए आई टेस्टेड हर चीज़ बर्गर, ये था कहने का मतलब, बस उन्होंने हर से लगा दिया। चलिए भाई आगे तरफ बढ़ते हैं। 6वां नंबर क्या कह रहा है, इज़ द नेम ऑफ टीम इन रेड, यार वॉट ही आएगा इसमें, तो पूछ रहा है व्हाट इज़ द नेम, नाम क्या है उस लाल वाली टीम का। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, वंस, एक बार, देयर वॉज अ यंग मैन, एक युवा व्यक्ति था, हु, जिसने क्या किया भाई, कॉल्ड, पुकारा, किसको पुकारा भाई, जिसने पुकारा, क्या पुकारा भाई, अच्छा इकरस, जिसने इकरस पुकारा। अब देखना ज़रा, जिसने खुद को इकरस पुकारा यानी जिसने अपने आप को इकरस कहा, एक बार एक व्यक्ति था जिसने खुद को क्या कहा, खुद को इकरस पुकारा है, तो खुद को पुकारा है तो इसलिए यहाँ पे मैन, आप जरा देख सकते हैं, ये जो मैन है, मैन के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट करेंगे हम ही में, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा आपका, हिमसेल्फ, ये हो गया, जिसने खुद को इकरस पुकारा। अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो इकरस होता है, ये जो है एक नाम है इकरस। अच्छा, ये सन ऑफ क्राफ्ट मैन यानी कि शिल्पी का बेटा, एक शिल्पी था, ग्रीक कहानियों में एक शिल्पी हुआ करता था, तो उसने क्या किया, उसने ये जो इकरस था उसका बेटा था, इसने अपने हाथों में पंखों को लगाया, मोम से पंखों को लगाया और ये उड़ गया हवा में।
ये पहाड़ी से कूद गया, हवा में उड़ गया, उड़ने लगा, इतना ऊंचा उड़ गया कि सूरज के पास पहुंच गया। इसने कहा मैं सूरज के पास पहुंचा, और ऊपर आकाश में उड़ता चला गया। ज़्यादा उड़ा तो उस मोह में वो पिघल गया और नीचे गिर गया और मर गया। तो ये इसकी कहानी है इकरस की। ठीक, तो ये शिल्पी का बेटा था। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। 8 नंबर क्या कह रहा है? हिज फादर ऑलवेज वॉन्टेड, उसके पिता हमेशा चाहते थे। अब हमेशा चाहते थे, क्या चाहते थे? हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों से, टू लुक आफ्टर, देखभाल करें वो। अब देखभाल करेंगे बच्चे तो अपने आप ही करेंगे ना, दैम सेल्व्स, अपनी खुद की देखभाल करें। एंड और डू, करें वॉट दे वॉन्टेड, और वो जो चाहते हैं वो करें। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्या कह रहा है भाई? द ट्रबल वॉज डैट इकरस ऑलवेज वॉन्टेड टू पुट, देखो जरा आ गया, डैट इकरस ऑलवेज वॉन्टेड टू पुट हिमसेल्फ इन टू डेंजर। समस्या ये थी कि इकरस हमेशा चाहता था खुद को खतरे में रखना, स्वयं खुद को खतरे में रखना। तो हिमसेल्फ यूज़ होगा, इकरस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हिमसेल्फ यूज़ होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। 10 नंबर क्या कह रहा है भाई? कह रहा है हिज फादर सेड अगेन एंड अगेन, उसके पिता ने बार बार कहा, अगेन एंड अगेन, बार बार कहा, इफ़, यदि, वी डोंट टेक केयर, यदि हम देखभाल नहीं करते हैं, परवाह नहीं करते हैं, वी, अब देखना ज़रा, वी वुड हर्ट, मतलब कि यहाँ पे कहने की कोशिश क्या हो रही है भाई कि हम जख्मी हो जाएंगे, हम खुद जख्मी हो जाएंगे, खुद में जख्मी हो जाएंगे। तो अवर सेल्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब भी यूज़ करते हैं अपने खुद के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे लिए वी था, तो वी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अवर सेल्फ, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्या कह रहा है? इकरस शॉक्ड, इकरस आश्चर्यचकित था, हिज फादर, अपने पिता से, विथ एन आइडिया, एक विचार के साथ, डैट की, ही वॉज गोइंग टू ट्राई आउट ऑन, ही वॉज गोइंग टू ट्राई आउट, वह करने जा रहे थे, कोशिश करने जा रहे थे, ऑन हिमसेल्फ, अपने खुद के ऊपर एक कोशिश करने जा रहे थे। चलिए भी आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्या कह रहा है? ही हैड वॉज्ड, उन्होंने देखा था, माफ़ कीजिए, उसने देखा था, वर्ड्स, पक्षियों को, फ्लाई, देखना जरा, वर्ड्स फ्लाई बाय थ्रोइंग। अब यहाँ पे जो पक्षी हैं, यहाँ पक्षियों के लिए बात हो रही है दोस्तों, तो हमें ये समझना होगा कि पक्षी हमारे लिए क्या हो जाएंगे? ये प्लूरल हो जाएंगे, इनको हम प्रोनाउन में दे लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, अगर यहाँ सिर्फ वर्ड लिखा होता, एक पक्षी की बात होती, तो हम इसको इट कहते। ठीक है, लेकिन जैसे ही कोई भी, देखो चाहे तो वो पक्षी हो, पशु हो, या कोई भी नॉन लिविंग थिंग हो, अगर वो प्लूरल फॉर्म में चली जाती है तो उसे हम प्रोनाउन में दे कहते हैं। और दे कहते हैं तो दे के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। ऑब्जेक्ट भी यूज़ होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी यूज़ होगा, पजेसिव एडजेक्टिव भी यूज़ होगा, पजेसिव प्रोनाउन भी यूज़ होगा। तो इसलिए यहाँ पे यूज़ क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देम सेल्फ यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ही हैड वॉज वर्ड्स, पक्षियों को देखा उसने, फ्लाई, उड़ी, बाय थ्रोइंग, अब देखना हवा से उड़ी, देम सेल्फ, जिन्होंने खुद को हवा से उड़ाया, इनटू द एयर। आगे बढ़ते हैं भाई, क्या कह रहा है? 13 नंबर, हिज सिस्टर सैड, उसकी बहन ने कहा, सी वुड लाइक टू पुश। अब देखो सी आ गया, अब सी के अकॉर्डिंग लगा लो यार, हर आ गया हर सेल्फ, सीधी सी बात है, जो सब्जेक्ट आपको मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर लो उसको। शी वुड लाइक, वह पसंद करेगी, टू पुश हर सेल्फ, खुद को, इनटू द एयर, हवा में खुद को रखने में कोशिश करेगी, एंड माफ़ कीजिएगा, पसंद करेगी, एंड फ्लाई, और उड़ेगी। बट शी वॉज टू फ्राइटेड, लेकिन वो उसे बहुत भयभीत हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा, वो चाहती है हवा में खुद को रखना, उड़ना चाहती है, लेकिन वो भयभीत हो जाएगी। चलिए भाई 14 नंबर क्या कह रहा है? वो इकरस सैड, इकरस ने कहा, ही वुड ट्राई, वह कोशिश करेगा, एंड ही प्रॉमिस्ड, उसने वादा किया, हिज फादर, अपने पिता से, आई विल नॉट इंजर, देखो आई के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव, माई सेल्फ, सीधी बात है, आई विल नॉट इंजर माई सेल्फ, मैं खुद को चोटिल नहीं होने दूंगा। चलिए 15 नंबर क्या कह रहा है? द लास्ट वर्ड्स हिज फादर सेड, अंतिम शब्द उसके पिता ने कहे, बिफोर इकरस, देखना जरा कि पहले इकरस लेफ्ट, इकरस के जाने से पहले। अच्छा, द लास्ट वर्ड्स वॉज, माफ़ कीजिएगा, वर, देखना मैंने कैसे कनेक्ट किया है इसको, द लास्ट वर्ड्स वर, अंतिम शब्द थे वो क्या थे? लुक आफ्टर, देखभाल करना, किसकी? अपनी खुद की। अब देखना बेटा, ये डायरेक्ट B1 आ गया, ठीक है,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी आप इस तरीके से लिखते हैं ना बेटा, तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? हमेशा इम्पेरेटिव फॉर्म कहा जाता है, आदेशात्मक वाक्य। ठीक है, और जब भी आप आदेशात्मक वाक्य कहते हैं तो ध्यान से सुनना, हमेशा आई होता है आदेश देने वाला और आदेश दिया जाता है हमेशा यू को। ठीक है, ये हमेशा आदेश देता है, आई और वी ये हमेशा आदेश देते हैं। किसको देते हैं? यू को आदेश देते हैं, यानी तुमको आदेश देते हैं। तो ये सब्जेक्ट होता है, तो इसके अकॉर्डिंग यूज़ क्या होना चाहिए? योरसेल्फ। ठीक है बेटा, इसी का योरसेल्फ्स भी होता है, एक और वर्ड होता है योरसेल्फ्स, लेकिन जब ज़्यादा लोग हों तब। यहाँ पे तो इकारस स्वयं अकेला ही था, अकेला था, इसलिए लुक आफ्टर योरसेल्फ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, सेक्शन 2 आ गया, देखते हैं भाई। अनफॉर्चुनेटली इकारस वैंट टू नियर द सन। देखो वही वाली बात मैंने अभी आपको स्टोरी पढ़ाई थी, वही स्टोरी है ये। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण या दुर्भाग्य से क्या हुआ? इकारस वैंट टू नियर द सन, जो इकारस है वो सूरज के पास चला गया। एंड दी वैक्स, जो मॉम है, ऑन हिज विंग्स, उसके जो विंग्स माने उसके जो पंखों पर लगे हुए थे, मेल्टेड, पिघल गए। एंड द फेदर्स, और जो फेदर्स माने जो पंख हैं, वर्क माने होता है जो फेदर्स जो पंख हैं उन्होंने खुद काम किया। अब वो जो खुद ने काम किया तो कैसे काम किया? फ्री, तो फ्री काम किया तो क्या हो जाएगा? देमसेल्व्स, क्योंकि देखो जा फेदर्स लिखा हुआ, फेदर नहीं है फेदर्स है, प्लूरल हो गया तो जो दे में कन्वर्ट हो गया और दे के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? देमसेल्व्स। वे खुद में क्या हो गए? फ्री हो गए काम करने के लिए। एंड ही फेल, और वो गिर गया ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर, एंड डेड, और मर गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्या कह रहा? आई फाइंड, मैंने पाया, माफ़ कीजिएगा, आई फाइंड मैं पाता हूँ, मैं ढूंढता हूँ, क्या? डेड की, डिफ़िकल्ट टू बिलीव, मुश्किल है विश्वास करना। ठीक, मैंने ये प्राप्त किया, मैंने ये देखा, या मैंने ये महसूस किया कि बहुत मुश्किल है विश्वास करना। अब वो पूछ रहा है आपसे, डू यू ट्रस्ट मी, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर कह रहा है, दिस शिप स्टार्टेड। बेटा यहाँ पे ये एक थोड़ा सा मैं आपको रूल बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने आप में फेमिनाइन जेंडर कहे जाते हैं। कौन से जेंडर कहे जाते हैं बेटा? फेमिनाइन जेंडर कहे जाते हैं। ठीक है, तो फेमिनाइन जेंडर कौन कौन से कहे जाते हैं तो आप लिख लेना। एक तो है मून, अर्थ, लिखते जाना बेटा, नेचर यानी प्रकृति, वर्च्यू यानी कि गुण, चैरिटी, मर्सी, शिप माने जहाज, ठीक है, पानी का जहाज, रिवर, कंट्री, नेशन, ठीक है, ट्रुथ। ये सभी के सभी जो हैं आपके फेमिनाइन जेंडर कहे जाते हैं। ठीक है, और जब ये सभी फेमिनाइन जेंडर कहे जाते हैं तो इनको हम हमेशा सी मानते हैं, प्रोनाउन में इनको सी कहा जाएगा। देखो मून चंद्रमा हो गया, अर्थ हो गया, नेचर प्रकृति हो गई, वर्च्यू गुण हो गए, चैरिटी दान, मर्सी दया, शिप जहाज हो गया पानी का, रिवर नदी हो गई, कंट्री देश हो गया, नेशन राष्ट्र हो गया, ट्रुथ सच्चाई हो गई। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आंसर मुझे सीधा सा मिल गया, हर। दिस शिप स्टार्टेड हर मेडन वोयज, पहली यात्रा, यानी कि जो पानी का जहाज है उसने शुरू की अपनी पहली यात्रा ऑन अप्रैल 10th 1912 1912 में, 10 अप्रैल 1912 में शुरू की। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्या कह रहा? इफ़ यू हैपन टू सी योर पेरेंट्स, इफ़ यू हैपन, यदि ऐसा हो जाए कि तुम अपने माता पिता से मिलो, दिस वीकेंड, इस वीकेंड। अब वो क्या कह रहा है? गिव, देना। अब क्या देना भैया? देम, देखना भैया, देम, उनको माय बेस्ट रिगार्ड्स, मेरी अच्छी शुभकामनाएं देना। किनको देना साहब? उनको देना, योर पेरेंट्स। तो पेरेंट्स यहाँ पे क्या हो गया? प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया तो इसको दे मानेंगे, दे के अकॉर्डिंग देम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई कांट अंडरस्टैंड, देखना ज़रा, आई कांट अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत नहीं है भैया। वैन सी स्पीक्स जर्मन विथ मी, तो आई के अकॉर्डिंग तो मी लगना चाहिए, ठीक है, और वो नहीं समझता है उसको तो हर लगना चाहिए, तो आंसर मिल गया। ये हो गया आपका, आई कांट अंडरस्टैंड हर वैन सी स्पीक्स जर्मन विथ मी, मैं उसे नहीं समझता हूँ जब वो जर्मन बोलती है मेरे साथ। चलिए भाई, ही शुड बी असेम्ड ऑफ, कोई दिक्कत नहीं है, असेम ऑफ हिमसेल्फ,
उसे अपने ऊपर शर्मिंदा होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। आई कट माई सेल्फ, मैंने अपनी खुद को माफ़ कीजिए, मैंने खुद को काटा। वैन जब आई वॉज पीलिंग द पोटैटोज़, जब मैं छील रहा था पोटैटोज़ मैंने आलूओं को। 8 नंबर क्या कह रहा है भाई, दिस हाउस इज़ टू एक्सपेंसिव, यह घर बहुत महंगा है। किसके लिए महंगा है भैया, फॉर डैश वी। अब देखो वी आ गया तो महंगा भी हमारे लिए होगा ना, अस हो गया। दिस हाउस इज़ टू एक्सपेंसिव फॉर अस, हमारे लिए बहुत महंगा है। वी कांट पे सच अ हाई रेंट, हम इसका बहुत बड़ा किराया भुगतान नहीं कर सकते। ईच प्लान हैज़, देखना भैया अब प्लान तो हमारे लिए कैसा हो गया, हमारे लिए तो भाई निर्जीव हो गया, सिंगुलर फॉर्म में इट जाएगा जी, इट हो गया। अब इट हो गया तो यहाँ पे ये नाउन हो गया हमारे लिए, और नाउन के पहले आने वाली चीज़ हमारी क्या कहलाती है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, इट्स हो जाएगा। ईच प्लान हैज़ इट्स मेरिट्स, प्रत्येक योजना अपना क्या रखती है, कोई ना कोई गुण रखती है। आगे बढ़ते हैं भाई। ही हिमसेल्फ सेड सो, सीधी बात है भाई, हिज सेल्फ तो वैसे भी नहीं होगा, हिज सेल्फ तो होता ही नहीं है, हिमसेल्फ ही होता है ना। तो ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने स्वयं कहा ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। 11 नंबर क्या कह रहा है वो, आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ। एंड दे डू, और वे करते हैं। अब वे करते हैं, देयर्स अपना काम करते हैं। बट देखो मैं देयर तो लगा नहीं सकता, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, उसके बाद मुझे नाउन चाहिए, नाउन मेरे पास है ही नहीं आगे, यहाँ तो फुल स्टॉप है। तो इसलिए मेरे पास यहाँ पर क्या ऑप्शन बचा, पॉजिटिव प्रोनाउन का, क्योंकि पॉजिटिव प्रोनाउन नाउन नहीं लेता है अपने साथ, क्योंकि पॉजिटिव प्रोनाउन का मतलब ही होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। इस देयर्स का मतलब क्या हो गया, देयर वर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्या कह रहा है भाई, ईच ऑफ देम, ये तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का रूल है भाई, ये मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में बहुत बार पढ़ाया है। यहाँ पे आप सीधी सी बात है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब रख दो, एक ही दिख रही है मुझे, गोज़। ध्यान रखिएगा वर्ब की 5वीं फॉर्म हमेशा सिंगुलर होती है बेटा, है। जैसे अगर मैं आपके सामने लिख देता हूँ यहाँ पे कम, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके सामने कम्स, इन दोनों में सिंगुलर कौन सी हुई, जिसमें एस और यस लगा के आ रहा है, ये वर्ब की 5वीं फॉर्म है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ईच ऑफ देम गोज़, उनमें से प्रत्येक जाते हैं, टू अ डिफरेंट स्कूल, अलग स्कूल जाते हैं। 13 नंबर क्या कह रहा है, एवरी कंट्री, प्रत्येक देश। अब यहाँ प्रत्येक देश की बात हो रही है, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, हैज़ रख दो भाई। एवरी कंट्री हैज़ गुड पीपल, प्रत्येक देश के पास होते हैं अच्छे नागरिक, अच्छे लोग, एंड बैड पीपल, और बुरे नागरिक। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, आई वेंट टू सिट, आई वॉन्ट, माफ़ कीजिएगा, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, टू सिट बैठना, बिटवीन, बेटा जब आप बिटवीन का यूज़ करते हैं तो जो प्रोनाउन फॉर्म यूज़ होते हैं दोनों ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ होंगे। यू का ऑब्जेक्ट तो यू ही होता है, ये तो सही है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर्म हिम हो जाएगा, क्योंकि ही तो सब्जेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। 15 नंबर क्या कह रहा है, इट वॉज माई ब्रदर, मेरा भाई था, हु जो, वेंट चला गया, किसके साथ, विथ हर, उसके साथ। भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं विथ के साथ में, ये तो मेरे लिए सब्जेक्ट पहले ही बन गया, हु, ऑब्जेक्ट चाहिए मुझे भाई, वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही तो यूज़ करते हो, और आप क्या यूज़ करते हो गया भाई। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 3 में जाते हैं भाई। क्या कह रहा है, सेक्शन 3 कह रहा है हमसे, डैट कोट ऑफ हिज। अब आप कहोगे सर हिज क्यों लगा दिया, तो मैं बता दूं आपको, ही हमारे लिए सब्जेक्ट हुआ, हिम हमारे लिए ऑब्जेक्ट हुआ, हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव हुआ, हिज पॉजिटिव प्रोनाउन हुआ, हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। तो ये तो नाउन के साथ चिपक के आता है, और ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, ठीक है, ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो भाई सीधी सी बात ये है कि मुझे पॉजिटिव प्रोनाउन चाहिए। आप ज़रा ध्यान देना, ज़रा क्या कहने की कोशिश कर रहा है, डैट कोट ऑफ हिज, बहुत सिंपल सी बात कह रहा है वो, डैट कोट ऑफ हिज, यानी हिज क्या कह रहा है वो, हिज कोट, हिज कोट की ही बात हो रही है, बात उसके कोट की हो रही है, ठीक है। हिज कोट्स या हिज कोट आप ये कह सकते हो, यानी उसके जो कोट हैं उनमें से वह, अब वो कैसा है भैया, इज़ वेरी वार्म, बहुत गर्म है। आगे बढ़ते हैं भाई। क्या कह रहा है, सेकंड नंबर, हर अंकल इज़ अ डॉक्टर, उसके अंकल एक डॉक्टर हैं। तो अब उसके अंकल तो सर हमारे लिए मेल हो गए तो ही में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ही के लिए ये रहा हमारे लिए आंसर, इजंट ही हो गया। क्वेश्चन टैग पूछ रहा था, यहाँ पे क्वेश्चन टैग पूछ रहा था, हमने बता दिया, सब्जेक्ट भरा जाता है हमेशा क्वेश्चन टैग में,
तो यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म में ये रहा मेरा ही, हर अंकल तो एक मेल हुए। आगे बढ़ते हैं भाई, सी हैज़ एन एप्पल, उसके पास एक सेब है। अब इन हर हैंड, हैंड हमारे लिए नाउन हो गया, ये हमारे लिए पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई, उसके हाथ में। 4 नंबर क्या कह रहा है भाई, स्कूल लिखा है भाई, सीधी सी बात है, नाउन लिखा है मेरे पास, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए। तो ये तो ऑब्जेक्ट होता है, कट गया, सब्जेक्ट होता है, कट गया, पजेसिव प्रोनाउन होता है, कट गया, आंसर मिल गया मुझे। अवर स्कूल इज़ इन द माउंटेन्स, हमारा जो स्कूल है वो पर्वतों पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्या कह रहा है, आई गेव, मैंने बताया था वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ख़त्म हो गया भाई किस्सा। आई गैव हिम माई पेंसिल, मैंने उससे अपनी पेंसिल दी। 6वां नंबर क्या कह रहा है भाई, डैट ओल्ड वुमन, वह बूढ़ी औरत, इज़ है, कैसी है, काइंड, दयालु। किसके लिए दयालु है, ऑब्जेक्ट चाहिए मुझे भाई, ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे ये हो गया मेरे लिए ऑब्जेक्ट, अस हमारे लिए। अवर माफ़ कीजिएगा, ये क्या लिखा हुआ है, ये तो गलत लिखा हुआ है सर, ऑस तो होता ही नहीं है, अवर होता तो ये पजेसिव एडजेक्टिव हो जाता, ये लिखा है अवर, ठीक है, वी होगा नहीं, सब्जेक्ट है। आगे बढ़ते हैं भाई, लैरी एंड फ्रैंक, भैया 2 नाम आ गए यहाँ पे, ये हमारे लिए दे बन जाएंगे, ये हमारे लिए सब्जेक्ट में यानी प्रोनाउन में हमारे लिए दे बन जाएंगे। और जब दे बन जाएंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएंगे भैया, ये ध्यान से सुनना, ये हमारे लिए क्या बन जाएंगे, दे बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे लिए थर्ड पर्सन का काम करेंगे। तो क्या कह रहे हैं वो, लैरी एंड फ्रैंक आर फ्रेंड्स ऑफ, अब देखना वो दोस्त हैं, लैरी और फ्रैंक दोस्त हैं, किसके, हमारे, हमारे दोस्त हैं, तो हमारे हैं तो सब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अवर्स हो जाएगा। अवर नहीं लिख सकता मैं यहाँ पे दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे अवर लिखूँगा तो मुझे नाउन चाहिए जो है नहीं, ठीक है। आगे तरफ बढ़ते हैं भैया, विलियम एंड ट्रेसी, कोई दिक्कत नहीं है, देखो मैंने अभी आपको बताया 2 नाम हैं, दे बन जाएंगे, और दे के अकॉर्डिंग ये रहा मेरा नाउन, और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, पजेसिव एडजेक्टिव, ये तो सब्जेक्ट हुआ, ये तो ऑब्जेक्ट हुआ, ये रहा पजेसिव एडजेक्टिव, देयर हो जाएगा। विलियम एंड ट्रेसी लव देयर डॉग, अपने कुत्ते को प्यार करते हैं। आगे बढ़ते हैं, वी आर ग्लैड, हम खुश हैं, डैट यू कुड स्टे विथ, अब ध्यान दीजिएगा ये है मेरा वी, ठीक है, वी आर ग्लैड, हम खुश हैं, डैट की, यू कुड स्टे, आप ठहरे हैं, विथ, हम खुश हैं तो हमारे साथ ही तो वो ठहरेंगे, अस हो गया, सीधी बात है, आंसर। आगे बढ़ेंगे भाई, 10 नंबर क्या कह रहा है, डू यू हैव अ डिक्शनरी, क्या तुम्हारे पास डिक्शनरी है, तो यहाँ कहा गया यस, हाँ है। आई हैव अ गुड वन, मेरे पास एक अच्छी सी है, तो यहाँ पे गुड वन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जब आप लिखते हो ना गुड वन बैड वन, गुड वन बैड वन, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक अच्छी एक बुरी। अच्छा आपने कभी सुना है, ये तो सुना होगा, रेड वन, प्लीज़ शो मी डैट रेड वन, कभी सुना है आपने ये वाला, दुकानों पे, ये आप कोई कपड़ा वगैरह कुछ ख़रीदने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जो बड़े रईस लोग आते हैं वो बड़े अंग्रेज़ी में ऐसी बोलते हैं, शो मी डैट रेड वन प्लीज़, वो लाल वाला दिखाना, वो वाला हर ग्रीन वाला दिखाना, प्लीज़ डैट ग्रीन वन, तो ये इस तरीके से बोलते हैं। तो मतलब लाल वाला, हरा वाला, काला वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक अच्छी वाली, तो वही तो बोल रहा है वो, आई हैव अ गुड वन, मेरे पास एक अच्छी वाली है। 11 नंबर क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान दें, लिखा हुआ है द डॉग एट मील, बेटा ये कुत्ता अपना खाना खा रहा है, कुत्ता देखिए कोई भी जानवर होता है ना बेटा, अगर वो जानवर आपका पाला हुआ है तो वो आपके लिए मेल और फीमेल बनता है। ध्यान से सुन लो बेटा, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई गाय है तो वो आपके लिए हमेशा मेल है, अगर आपने उस गाय को पाला है तो। अगर आपने उस गाय को नहीं पाला है, सुन लेना, मैं यहाँ पे ये नहीं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सभी पेट एनिमल मेल और फीमेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, नहीं, मैं आपसे जानवर, उस जानवर के पालने की बात कर रहा हूँ जो जानवर आपके घर में पला है, आपने पाला है, तो वो जानवर विशेष रूप से आपके लिए मेल फीमेल बन जाता है। गाय तो बहुत सारी बाज़ार में बाहर घूम रही हैं बाज़ार में, तो आप हर गाय को तो नहीं पालते हैं, आवारा गाय घूम रही हैं, आवारा कुत्ते घूम रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपके घर में कोई कुत्ता पला हुआ है तो आप बड़े प्यार से रखते हैं, अगर वो गंदगी भी कर दे तो आप उसको बड़े साफ़ भी कर लेते हैं, सफाई भी कर लेते हैं, उसकी गंदगी उठा लेते हैं।
अगर यही कोई बाहर का कुत्ता आपके घर पे गंदगी कर जाए, क्या करोगे आप उसमें लाठी मारोगे, खींच के मारोगे ना, तो वो आपके लिए निर्जीव हो गया, एक तरीके से निर्जीव हो गया, तो वो आपके लिए क्या बन गया, इट बन गया कि नहीं बन गया। और वही घर का कुत्ता आपके लिए ही बन जाएगा, या कुतिया होगी तो सी बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का, जब आप किसी जानवर को पालते हो तो वो आपके घर का सदस्य हो जाता है, ही और सी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर वो आपके घर का पला हुआ नहीं है तो वो आपके लिए हमेशा हमेशा आपके लिए इट रहेगा, निर्जीव रहेगा, नॉन लिविंग में जाएगा। तो यहाँ पे तो ये पता ही नहीं चल रहा, बस ये लिखा जा रहा है कि दे डॉग एट मील, कुत्ते ने अपना भोजन किया, तो अपना भोजन किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, इट्स मील। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है ना कहीं पर भी, एक बार को यहाँ पे लिखा होता हिज मील, तो हम सोचते कि भाई ये कुत्ता कोई पला हुआ है, तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसको ट्रेस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी वर्ड, अब देखो पक्षी आ गया, पक्षी एक ही है तो क्या होगा, इट्स हैप्पी ट्यून, पक्षी ने गाया अपना खुशी वाला गाना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है अगला, बोव एंड टेड, बेटा यहाँ पे देखो दो लोग हो गए, लिव नियर, अब लिव नियर देयर स्कूल, भाई ये मेरे पास नाउन है यार, देखो ऑब्जेक्ट होगा नहीं, नाउन के पहले क्या आता है, पजेसिव एडजेक्टिव आता है, दे होगा नहीं, देम होगा नहीं, और देज होगा नहीं, एक ही बचा, ये है पजेसिव एडजेक्टिव। आगे बढ़ते हैं भाई, 14 नंबर क्या कह रहा है, ही केम टू सी, वह आया मिलने के लिए, किससे मिलने के लिए आया, डेफिनेटली मुझसे मिलने के लिए आया, मी, हमेशा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही तो लिखा जाता है, ये ऑब्जेक्ट लिख दिया मैंने लास्ट नाइट, कल रात। आगे बढ़ते हैं भाई, 15 नंबर क्या कह रहा है, देखो फिर से आ गई वर्ब, आ गई कि नहीं आ गई यार, आगे वर्ब आदेश दे रहा है, वो क्या कह रहा है भाई, लिसन सुनो, अब किसकी सुनो उसने बता दिया, किसकी सुनो, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए प्रोनाउन या नाउन, लेकिन दोनों मुझे किस फॉर्म में चाहिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ढूंढ लो कहाँ है, ये रहा, पजेसिव एडजेक्टिव तो होगा ही नहीं, सॉरी पजेसिव प्रोनाउन तो होगा ही नहीं, और ये मेरा सब्जेक्ट भी नहीं होगा, मुझे क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, प्रोनाउन या नाउन में से। तो लिसन टू हर केयरफुली, उसकी ध्यानपूर्वक सुनो, आदेश दिया जा रहा है, उसकी ध्यानपूर्वक सुनो, आदेश किसको मिला, यू तुमको मिला, देने वाला कौन, आई मैं देने वाला, और किसकी बारे में बोल रहा है, किसकी सुनना है हमको, हर उसकी सुनना है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ। माई कार इज़ न्यू, ठीक है भाई मेरी कार नई है, बट लेकिन उसकी पुरानी है, आ गया हिज, उसकी कार पुरानी है, तो हिज क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, इसके अंदर दो बातें छुपी हैं, कौन कौन सी, हिज कार, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। अच्छा ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, आगे बढ़ते हैं। दी टीचर टोल्ड, अध्यापक ने बताया, क्या बताया सर, क्या बताया, अब बताया तो बाद में, लेकिन सवाल ये उठता है कि बताया उसने किसको, तो ये मेरी वर्ब है, वर्ब के बाद मुझे यहाँ क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, ढूंढो कहाँ है ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट। अध्यापक ने हमको बताया एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक अरुचिकर कहानी को बताया, मतलब कहानी सुनाई उसने। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, विच सेंटेंस इज़ करेक्ट, ढूंढ लेते हैं भैया, अ गर्ल हु, या रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, इस गर्ल के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज़ बिल्कुल करेक्ट है, यही हो गया मेरा आंसर। अ गर्ल एक लड़की, हु इज़ इन आवर क्लब, हमारे क्लब में है, हैज़ अ स्पोर्ट्स कार, उसके पास क्या है, एक स्पोर्ट्स कार, ये वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता भाई, क्योंकि हु इन्होंने यहाँ पटक दिया है, स्पोर्ट्स कार, स्पोर्ट्स कार के लिए अगर आप यहाँ हु लगा रहे हो, ये तो बहुत बड़ा गलत कर रहे हो भैया, अन्याय कर रहे हो यार, क्योंकि आप यहाँ पे अगर ये स्पोर्ट्स कार है उसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या लगना चाहिए था, विच लगना चाहिए था, विच होता तो मैं मान लेता, हाँ भाई सही है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, क्या कह रहा है 4th नंबर क्या कह रहा है, अ वुमन, ठीक है, अ वुमन केम, एक महिला आई, टू अवर हाउस, हमारे घर आई, ठीक है, लास्ट नाइट, या बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं सेंटेंस में। बेटा कभी भी आप टाइम को सेंटेंस में पहले नहीं लिखोगे, ठीक है, ये टाइम है लास्ट नाइट, कभी भी आप पहले नहीं लिखोगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्या कह रहा है भाई, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, विच सेंटेंस इज़ करेक्ट, देख लेते हैं भाई, विच सेंटेंस इज़ करेक्ट। वैन गॉर्डन केम दी स्टॉर्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, जब गॉर्डन आया, दी स्टॉर्म एंडेड, तूफान थम गया या ख़त्म हो गया, बिल्कुल सही है, पहला आंसर हो गया। अच्छा गॉर्डन, वैन ही केम, यार ये तो बिल्कुल ही सरासर गलत है, वैसे भी नहीं होगा, आपने गॉर्डन ले लिया उसके बाद में डायरेक्ट आपने रिलेटिव प्रोनाउन लगाते आप यहाँ पे समझ में आता, या फिर आप यहाँ कॉमा लगाते मुझे समझ में आता, इन्होंने तो पूरे सेंटेंस की माँ बहन कर डाली। चलो भाई 6 नंबर क्या कह रहा है भाई, दी प्राउड पेरेंट्स, गर्वित माता पिता, ब्रॉट
भाई ये ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। लाए, होम घर लाए, अब घर लाए, न्यू बेबी गर्ल, अपनी बेटी, अपनी के, अपना अपनी के लिए क्या लगाओगे भाई, पजेसिव एडजेक्टिव। ये तो हमारे लिए नाउन बन गया ना, नाउन के पहले आने वाली चीज़ पजेसिव एडजेक्टिव। आगे बढ़ते हैं भाई, क्या कह रहा है, दिस वार्म चॉकलेट चिप कुकीज़, ये देखना भाई यहाँ पे ये दीज जो आप देख रहे हो ना, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है इनको। लेकिन यहाँ पर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम। क्योंकि यहाँ पे देखो भाई, इसके पहले जो भी आ रहा है एक एडजेक्टिव होता है, नाउन के पहले आने वाली चीज़ हमेशा एडजेक्टिव कहलाती है। तो ये यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है वो सर, दीज वार्म चॉकलेट चिप कुकीज़, ये गर्मा गर्म चॉकलेट चिप कुकीज़ जो भी होती होंगी यार, हम मेल्ट माने पिघल गई, इन योर माउथ तुम्हारे मुंह में पिघल गई। अच्छा इट्स होगा नहीं यार, पिघलेंगी किसी निर्जीव के मुंह में तो पिघलेंगी ही नहीं, खाने वाला तो कोई व्यक्ति ही होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे योर्स होगा नहीं दोस्तों। अब ये मत बोलने लगना ऐसा, कुत्ता तो निर्जीव होता है, आपने बताया था, उसके मुंह में पिघल सकती हैं। बेटा कौन कौन से कुत्तों को तुम बेटा चॉकलेट खिला रहे हो, कौन से बाहर के आवारा कुत्तों को तुम चॉकलेट खिला रहे हो, अपने घर में पले हुए कुत्ते को जरूर खिलाओगे चॉकलेट। चलो आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर क्या कह रहा है बेटा, इज़ सीट बेल्ट ऑलवेज फासन। अच्छा फासन का मतलब होता है फिक्स करना, ठीक है। अब पूछ रहा है इस, अच्छा माइंड तो बिल्कुल नहीं होगा यार, क्योंकि देखो सीट लिखा हुआ है ना यार, ये सीट का मतलब क्या हो जाए, ये तो नाउन हो गया ना हमारे लिए। नाउन के पहले हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव यूज़ होता है, जो मुझे कहाँ दिख रहे हैं, ये 2 जगह दिख रहे हैं। लेकिन जब वो सीट बेल्ट की बात कर रहा है, भाई कौन सी निर्जीव सीट बेल्ट अपना फिक्स करता है, नहीं करता है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू। तुमसे पूछा जा रहा है, इज़ योर सीट बेल्ट, क्या तुम्हारी सीट बेल्ट ऑलवेज फासन यानी कि फिक्स रखी जाती है, उसको अच्छे से उसे बांधा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर, द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इन दिस विलेज ड्रामा, अगला प्रतिभागी या प्रतियोगी इन दिस विलेज, इस गांव में, ड्रामा देखना ज़रा, इस गांव के ड्रामा में इज़ है, द वेदर विच, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा विच, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो अगला प्रतिभागी है गांव में, जो ड्रामा है वो वेदर, द वेदर एक तरीके से यद्यपि कहा जाए तो विच। अब यहाँ पे तो ये विच जो यूज़ हो रहा है ना, ये एक चूज़ के लिए यूज़ होता है, और ड्रामा में हमेशा होल्ड्स, मैनेज और कंट्रोल्स तीनों ही समझ में नहीं आ रहे, प्लेस समझ में आ रहा है। विच प्लेस, कौन सा नाटक, अ वेरी सिग्निफिकेंट, अब बहुत महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंट पार्ट इन इंग्लिश लाइफ। चलो अच्छा था ये क्वेश्चन, लिखने का स्टाइल भी इनका बड़ा डिफरेंट है भैया, बहुत सारे बच्चे फंसे हैं इसमें। चलिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो फंसा देते हैं। डिस्पाइट हर पेरेंट्स कंप्लेंट्स, देखो भाई डिस्पाइट यानी के बावजूद, हर पेरेंट्स कंप्लेंट्स, उसके माता पिता की शिकायत के बावजूद क्या हुआ भाई, ही डिसाइडेड, उसने निर्णय ले लिया, टू लिव रहने का, बाय। बेटा ध्यान से सुन लेना, जब आप बाय के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को चिपकाते हैं ना, किसको चिपकाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, तो उसको मतलब, उसका मतलब हो जाता है अलोन, अकेला, तन्हा, ठीक है। तो डिस्पाइट हर पेरेंट्स कंप्लेंट्स, उसके माता पिता की शिकायत के बावजूद क्या हुआ भाई, सी डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, टू लिव रहने का, बाय हर सेल्फ अकेले रहने का, इन न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क शहर में। मैरी वॉज वरीड, मैरी चिंतित थी, अबाउट द चिल्ड्रन, बच्चों के बारे में चिंतित थी, सो इसलिए सी कन्विंस्ड, इसलिए उसने मनाया। अब मना किसको मनाया, हस्बैंड को मनाया, अपने हस्बैंड को मनाया, तो भाई हर हस्बैंड ये हो जाएगा, ये हमारे लिए नाउन का काम कर रहा है, पॉजिटिव एडजेक्टिव चाहिए, हर हो जाएगा, हर हस्बैंड नॉट टू एक्सेप्ट, स्वीकार ना करे, द जॉब एब्रॉड, एब्रॉड माने विदेश की जो नौकरी है उसको स्वीकार ना करे। चलिए 12 नंबर क्या कह रहा है, वी कैम अक्रॉस अ फ्रेंड, ठीक है भाई, वी कैम, अब देखना ज़रा, वी कैम हम मिले, वैसे यहाँ पे केम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक से मिलना, ठीक है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये फ्रेज़ है आपका कम अक्रॉस, ठीक है।
कम अक्रॉस एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है टू मीट सडनली, टू मीट सडनली, अचानक से मुलाकात। तो कहने का मतलब वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है सेंटेंस, वी केम अक्रॉस अ फ्रेंड ऑफ अवर्स, हमारे दोस्तों में से किसी एक से हम मिले, कहाँ मिले, एट द मॉल यस्टरडे, अपने माफ़ कीजिएगा मॉल में मिले कल। आगे बढ़ते, एक मॉल में मिले कल। चलिए भाई 13 नंबर क्या कह रहा, आई कांट फाइंड पेंसिल, कैन आई यूज़। अब भाई यहाँ पे देखो यूज़ कह के तो उसने योर कह दिया कि यहाँ पे मुझे योर लिखना चाहिए, लेकिन सरकार यहाँ पे बड़ी गलती हो रही है। अगर मैं ये वाला ऑप्शन उठा लेता हूँ तो देखो माइन, माइन होगा नहीं क्योंकि पेंसिल नाउन है, नाउन के पहले पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए, ये रहा पजेसिव एडजेक्टिव, और यहाँ पर कॉमा लगा के मैरी लिखा है उसने, ठीक है, तो यहाँ सेंटेंस ख़त्म हो जाता है हमारा। तो यहाँ पे मुझे पजेसिव प्रोनाउन चाहिए, तो ये आंसर मिल जाएगा। आई कांट फाइंड माई पेंसिल, मैं अपनी पेंसिल नहीं ढूंढ सकता हूँ। कैन आई यूज़, कैन आई यूज़ योर्स, क्या मैं तुम्हारी इस्तेमाल कर सकता हूँ मैरी। 14 नंबर क्या कह रहा है भाई, गिव इट बैक, गिव दो, इट इसे, बैक वापस दो, टू मी मुझको दो, इट्स माइन, ये मिल गया मुझे आंसर। वो कह रहा है भाई मुझे वापस दो, इट्स, अब इट्स का मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहा है वो, इट इज़ माइन, और यहाँ पे माइन का मतलब क्या हो गया भाई, माय। अब जो भी चीज़ होगी उसकी, उसने कहा ये मेरी है। आगे बढ़ते हैं भाई 15 नंबर क्या कह रहा है, डिस्पाइट, डिस्पाइट ओल्ड एज, भाई सीधी बात है, ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव, हिज हो जाएगा। ये मेरे लिए आंसर हो गया भाई, बहुत ही सिंपल। ये तो होगा ही नहीं, ये तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि किसी निर्जीव की बात तो हो नहीं रही है। यहाँ पे क्या कहने की कोशिश हो रही है, डिस्पाइट हिज ओल्ड एज, उसके बूढ़ी उम्र या ज़्यादा उम्र होने के बावजूद क्या हुआ, ही इज़ वेरी एक्टिव, वो बहुत एक्टिव है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे ये हमारा सेक्शन ख़त्म हो जाता है, चारों सेक्शन हमारे कवर हो गए, और ये पेपर इजी था, टफ़ नहीं था। आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें, और जो भी आपकी शिकायत है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।